जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम देखेंगे क्लास 11 हिंदी यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर जो साखी है, जिसे कबीरदास जी ने बहुत ही सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। और आप इस वीडियो में ये देख पाएंगे कि जितना सरलता के साथ आपको पढ़ाना चाहिए था, जितनी सरलता के साथ आप पढ़ने के लिए इच्छुक थे, उतनी ही सरलता के साथ आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ आपको रस छंद अलंकार सब आपको बताते चलेंगे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर देखें तो छंद आप सभी, इसमें दोहा ही छंद है, दोहा के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है रस की बात करें तो शांत रस दिखाई दे रहा है सभी में। हाँ, अगर कहीं अलग कुछ दिखाई देता है तो हाँ आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर, ताकि अच्छे से खूब मन लगा के आप लोग देखिए और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के कई बार, जिम मानिस तय देवता करत न लागी बार। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कबीरदास जी की। बलिहारी गुरु आपने, आपने मतलब अपने, गुरु मतलब गुरु पर, बलिहारी अर्थात मैं न्यौछावर हूँ, मैं अपने आप को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर करता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, जहाँ ना आएगा, जहाँ मुझे खुद लगेगा कि 2 बार बताना चाहिए, उस दोहे को मैं 2 बार 3 बार करके बता दूंगा, लेकिन हाँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बलिहारी गुरु आपने अपने गुरु के ऊपर, बलिहारी अर्थात मैं न्यौछावर हूँ। देव हाड़ी के बाद, देव मतलब दे दूँ, हाड़ी मतलब शरीर को, कई मतलब अनेकों बार मतलब बार, मैं इस शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दूं। कैसे? अनेकों बार मैं अपने शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दूं। फिर से देखिए, बलिहारी गुरु आपने, न्यौछावर कर दूं अपने आप को मैं, गुरु आपने, अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दूं। देव हाड़ी, देव मतलब दे दूं, हाड़ी मतलब शरीर को, कई मतलब अनेकों बार मतलब बार, और इस शरीर को मैं अनेकों बार दे दूं। किसको? अपने गुरु को। ठीक। जिन मानिस तय देवता करन न लागी बार। करें जिन मतलब जिसने, मानिस तय, मानिस अर्थात मनुष्य, ते मतलब से देवता, देवता जिस गुरु ने मनुष्य से देवता करने में, करत न लागी बार, करने में समय नहीं लगाया, अर्थात जिस गुरु ने मुझे बुरे इंसान से अच्छे इंसान बनाने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगाया, उस गुरु के ऊपर मैं अपने शरीर को न्यौछावर करता हूँ, अर्थात अनेकों बार अपने शरीर को मैं न्यौछावर करता हूँ ऐसे गुरु पर, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रस का, तो मैं बताया था पहले ही शांत रस है। छंद जो है ये दोहा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अलंकार देख लेते हैं। यमक है। यमक क्यों है? क्योंकि जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग हों, वहाँ पर हम यमक अलंकार देखते हैं। आप कहीं भी देख लें, ऐसा भी अगर जैसे मान लीजिए कहीं ना बताया गया हो अलंकार, तो आप यमक अगर आ जाए, 2 शब्द आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो हाँ यमक। जैसे इस बार का अलग बार का अर्थ हो जाएगा कई, अनेकों बार, इस बार का अर्थ हो जाएगा समय। तो अब दोनों शब्द एक ही हैं, बार बार है, लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। करें सतगुरु अर्थात भगवान की, गुरुदेव की महिमा जो है ना वो अनंत है। अनंत का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो हमारे सतगुरु अर्थात हमारे गुरुदेव की जो महिमा है वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और अनंत किया उपकार, उपकार मतलब उपकार, और उन्होंने अनंत हमारे ऊपर उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, कह रहे हैं कि लोचन मतलब नेत्र को, अनंत मतलब अनंत, हमारे जो अनंत नेत्र हैं, जिस नेत्र, जो नेत्र हमारे बंद थे, अर्थात ज्ञान रूपी जो हमारे अनंत नेत्र बंद थे, उसे गुरु ने क्या कर दिया? उघाड़िया अर्थात खोल दिया। फिर से, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, हमारे सद्गुरु की जो है वो मुझ पर महिमा अनंत है, अर्थात जिसकी कोई अंत ना हो, ऐसी महिमा हमारे गुरुदेव की है मुझ पर। और अनंत किया उपकार, और मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया मतलब खोल दिया, अनंत मतलब अनेकों, लोचन मतलब नेत्र, और मेरे जो नेत्र थे, ज्ञान रूपी अनंत नेत्र बंद थे, उसको क्या कर दिया? इन्होंने खोल दिया। और अनंत दिखावनहार, और अनंत प्रकार से, अनंत अर्थात अनेकों प्रकार से दिखावनहार मतलब परमपिता परमेश्वर का दर्शन कराया हमें। ठीक। यहाँ पर भी आपको रस बताना नहीं है, शांति है, छंद दोहा ही है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर भी यमक अलंकार। ठीक। आइए तीसरा,
दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आवे हट। दीपक दिया तेल भर बाती, कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल, देखिए इसके दो अर्थ हैं, इसलिए थोड़ा आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि समझ में आ जाए। दीपक दिया तेल भर बाती, कह रहे हैं दीपक दिया, तेल दिया और उसमें बाती दिया, और ऐसे ही बाती दिया जो अघट है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। अर्थात जो प्रकाश जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया वो कभी हमारे समाप्त नहीं होने वाला। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ देखिए, दीपक रूपी शरीर में, दीपक दिया अर्थात दीपक रूपी शरीर में, ठीक, बाती अर्थात ज्ञान रूपी बाती, दीपक दिया तेल, तेल तेल का मतलब होगा स्नेह, दीपक रूपी शरीर में तेल रूपी स्नेह से ज्ञान रूपी बाती भर दिया, और उस बाती ऐसी भरी, ऐसी दई मतलब दिया कि अघट जो कभी समाप्त नहीं होगी। मतलब ज्ञान रूपी बाती, इस दीपक रूपी शरीर में ज्ञान रूपी बाती इस प्रकार भर दिया कि उस ज्ञान रूपी बाती कभी, वो ज्ञान रूपी बाती कभी समाप्त नहीं होने वाली है। अर्थात जिस गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो मेरा ज्ञान अनंत है, अर्थात अनंत काल तक चलने वाला है, हमेशा चलने वाला, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब पूरा किया बिसाहुड़ा, कहने कि मैंने पूरा कर लिया है, क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। बिसाहुड़ा का मतलब होता है क्रय विक्रय, और मैंने क्रय विक्रय क्या हुआ, अर्थात बेचना खरीदना पूरा कर लिया है। बहुर अर्थात दोबारा, ना आवे हट, हट का मतलब बाजार, और अब इस बाजार में मैं दोबारा नहीं आने वाला हूँ। तब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये संसार रूपी मोह माया है इसको मैं त्याग दिया, और अब दोबारा मैं इसमें नहीं आने वाला। चूँकि बाज़ार में आएंगे तो कुछ लेने और देने के लिए ही तो बाज़ार जाएंगे, या खरीदने या बेच ले। तो ये कह रहे हैं मेरा जो क्रय विक्रय है, बस बिसाहुड़ा का मतलब क्रय विक्रय है, वो क्या हो गया, वो पूरा किया गुरुदेव की कृपा से, वो पूरा हो गया। बहुत मतलब दोबारा ना हट, हट मतलब बाज़ार, इस संसार में मैं दोबारा, इस संसार रूपी बाज़ार में मैं दोबारा नहीं आ सकता। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो अलंकार अतिशयोक्ति है, ठीक, बाकी सब वही है, छंद और रस वही है। बूढ़े थे पर ऊबरे गुर की लहर चमक, अभेरा देखा जरा उतर परे फरंग। कह रहे हैं बूढ़े थे पर उबरे, डूब रहे थे लेकिन उबर गए, निकल गए। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बूढ़े थे पर उबरे, कह रहे हैं डूब रहा था मैं लेकिन उबर गया। क्यों उबर गया, गुरु की लहर चमक, गुरु की चमक जो है ना, चमक, गुरु की चमक रूपी लहर को देखकर मैं क्या किया, उबर गया, अर्थात निकल आया। क्यों, क्योंकि भेरा देखा जरा, क्योंकि गुरुदेव ने जब भेरा अर्थात नाव, मेरी जर्जरी अर्थात नाव को देखा, जर्जर नाव को देखा, तो उतरी परे फरंग, फरंग के मतलब तुरंत, तुरंत मुझे उस नाव से उतार लिया, अर्थात मुझे अपने शरण में ले लिया। ठीक, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, कह रहे मुझे चिंता सिर्फ है हरि नाव, नाव मतलब नाम, मुझे चिंता सिर्फ हरि नाम की है, भगवान के नाम की है। चिंता तो, मुझे चिंता सिर्फ हरि नाम की है, भगवान के नाम की, और न चिंता दास, और इस दास को, कबीर दास जी कह रहे हैं अपने आप को, और इस दास को और न कोई दूसरी चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, कह रहे हैं जो जे अर्थात जो व्यक्ति, कछु मतलब कुछ, चितवे मतलब चिंतन करता है राम बिन, भगवान राम के बिना, अर्थात भगवान राम के अलावा जो व्यक्ति कुछ और चीज़ की चिंता करता है, सोई काल की पास, तो वही व्यक्ति काल के पास अर्थात बंधन में बंध जाता है, वही व्यक्ति मोह माया के बंधन में बंध जाता है। फिर से, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, करें मुझे चिंता हरि नाम की है और इस दास को कोई दूसरी चिंता नहीं है। जो कुछ चितवे राम बिन, जो व्यक्ति राम के बिना कुछ किसी और चीज़ की चितवे अर्थात चिंतन करता है, वही व्यक्ति इस काल के पास अर्थात बंधन में बंध जाता है। काल का बंधन का मतलब मोह माया में, दरिद्रता में, कुचक्र में आदि जितने भी गलत मार्ग है उसमें बन जाता है, अगर भगवान का चिंतन के अलावा और किसी चीज़ का चिंतन करता है तो। ठीक, यहाँ पर आप समझिए कि हाँ वही है, रस जो है आपका शांत है और छंद जो है आपका दोहा है। आइए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे कि तू करता तू भया, मैं भगवान का नाम जपते जपते तू भया, भगवान में ही खो गया। तू मतलब भगवान, तू मतलब भगवान, तू मतलब भगवान, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात। तू मतलब परमपिता परमेश्वर, जिस भगवान को मानते हैं,
इस तू का भी मतलब भगवान है, इस तू का भी मतलब। तो तू करता तू भया, कह रहे हैं कि तू करता तू भया, मैं तू अर्थात तुम भगवान का नाम लेते लेते तुम्हारा जप करते करते तू भया, तुझ में ही खो गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में अब किसी प्रकार की कोई हूँ मतलब अहंकार, मुझ में अब किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रह गया, मुझ में कोई किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं बचा है। बारी फेरी बल गई, करें बारी फेरी, बारी फेरी का मतलब होता है कि जो आने जाने का आवागमन है वो फारी फेरी मतलब आवागमन, बल मतलब जल गई, जो आवागमन है वो क्या हो गया, जल गई, समाप्त हो गई। जित देखो तित तू, करें जित मतलब जिधर देखो मतलब देख रहा हूँ, तित मतलब उधर, तू मतलब तू ही दिखाई दे रहा है, जिधर मैं देख रहा हूँ उधर ही परमेश्वर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर समझिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तू करता तू भया, भगवान का नाम लेते लेते अर्थात भगवान का नाम जपते जपते मैं भी भगवान में खो गया, मैं भी भगवान में लीन हो गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में अब किसी प्रकार की कोई अहंकार नहीं बचा हुआ है, भगवान के अलावा मुझ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब बारी फेरी बल गया, कह रहे हैं कि आने जाने का जो ये जन्म मरण का जो बंधन है वो बल अर्थात जल गई या समाप्त हो गई। जित देखो जो कह रहे हैं अब जिधर भी मैं देख रहा हूँ उधर ही तू अर्थात भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जागे, कर कबीर दास जी कह रहे हैं सुता अर्थात सोता हुआ व्यक्ति क्या करे, वो जाग कर क्यों नहीं देख रहा है। फिर कबीर सुता क्या करे, काहे न देखो जाग, कबीर दास जी कह रहे हैं कि सोता व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या करे। जब तक वह जाग कर नहीं देखेगा तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखो जाग, कबीर दास जी कह रहे हैं कि सोता व्यक्ति क्या करे, वो जाग कर क्यों नहीं देख रहा है। जाके संग में बिछुड़ा, ताही के संग ला, कर रहे हैं जाके संग में बिछुड़ गया है, अर्थात जिसके संग आया था उसके संग में बिछुड़ गया, ताही के संग ला कर उसी के संग उसी के साथ लग जाए तो ज़्यादा ठीक है। अब भाव यहाँ पे समझिए ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि ये अर्थ आपको समझ नहीं आया मुझे पता है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो सोता हुआ व्यक्ति है अर्थात जो अपने मार्ग से बिछड़ गया है, जैसे कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, ये होता है कि भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, बाकी कुछ भी छूट जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद भगवान से ही बिछुड़ गया है व्यक्ति, जाके संग तय बिछुड़ा, जिसके संग आया था उसी के साथ वो बिछड़ गया है। तो वही कह रहे हैं कि ताही के संग लाग, फिर से सोइए नहीं, जागिए और जागने के बाद फिर से उसी के संग लग जाए, अर्थात फिर से भगवान की भक्ति में मग्न हो जाए, फिर से भगवान की भक्ति में लग जाइए। ठीक, केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़ो, कबहू लगे पुकार। करें केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। करें केशव कही कही कूकिए, कूकिए मतलब पुकारिए, स्मरण करिए, आप कहिए तो ज़्यादा सही। करें केशव अग्नि भगवान का नाम ले लेकर आप स्मरण करिए उन्हें, उनका फिर से भाव समझना बहुत ज़रूरी है। केशव कही कही कूकिए, भगवान का नाम ले लेकर उनको ही स्मरण करिए। ना सोइए असरार, असरार का मतलब होता है आलस्य में या व्यर्थ में, व्यर्थ ही में मत सोइए। रात दिवस के कूकने का मतलब पुकारना, जो रातों दिन तुम केशव यानी भगवान को पुकारते रहोगे, अगर तुम रात दिन भगवान को पुकारते रहोगे, कबहू लगे पुकार, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार लगे अर्थात सुनी जाएगी, अर्थात कभी न कभी तुम्हारी बात को भगवान सुनेंगे ही। अगर तुम रात दिन भगवान को पुकारते रहोगे, भगवान से बात करते रहोगे, कभी न कभी तुम्हारी बात सुनी जाएगी। फिर से देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। केशव कह के कूकिए, केशव अर्थात भगवान का नाम ले लेकर उन्हें स्मरण करिए। ना सोइए असरार, इसी असरार मतलब होता है आलस या व्यर्थ में, आलस की वजह से व्यर्थ में मत सोइए। रात दिवस के कूकरे, जो तुम्हारा रात दिवस का कूकरे मतलब याद करना है, स्मरण करना है, पुकारना है, तो उसी रात दिवस की जो पुकारना है, तुम रात दिन जो भगवान को पुकारते रहोगे तो कबहू न लागे पुकार, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार, कभी न कभी तुम्हारी बात भगवान जरूर सुनेंगे। यहाँ पर दो अलंकार आपको उनका, पहला पुनरुक्ति प्रकाश और दूसरा अनुप्रास। ठीक, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, रस शांत है, छंद दोहा है। आइए देखते हैं अगला। लंबा मार्ग दूर घट, बिकट पंथ बहुभार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कह रहे हैं हरि का दीदार जो है, दीदार मतलब दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हे संत आप कहिए, बताइए हमें कि आपने कैसे पा लिया इन्हें। आइए देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, कह रहे हैं कि भगवान के जो मार्ग है, भगवान के पाने की जो साधना है, मार्ग का मतलब साधना, वो बड़ी लंबा है, बड़ी कठिन है। दूर घर, और उनका घर भी बड़ा दूर है।
विकट बहुत भयंकर पथ मतलब रास्ते में बहुभार बहुत ज़्यादा भार मतलब लुटेरे, रास्ते में बहुत ज़्यादा लुटेरे हैं, बहुत ज़्यादा लुटेरे मतलब परेशानी दिक्कत। अगर आप भगवान के मार्ग में अगर कोई भी चीज़ अच्छा, भगवान ही नहीं, आप ऐसे समझिए ना कि अगर कोई आप अच्छा काम करने के लिए उठ रहे हैं कोई, तो आपको 4 लोग उसकी मतलब बुराई करेंगे, बुराई करने के बाद आपको बड़ी परेशानी, बुराई तो करते हैं लोग उसकी, वो छोड़ दिए, लेकिन आपको पर्सनल आपका मन जो है ना वो बड़ा मतलब विचलित हो जाएगा, यार होगा कि नहीं होगा, दुनियादारी समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर गए, भगवान का जो मार्ग है, भगवान पाने का मार्ग है, साधना है, वो बड़ी लंबी है, घर भी बड़ा दूर है। विकट बड़े भयंकर पथ मतलब रास्ते में बहुत मतलब बहुत सारे भार मतलब लुटेरे हैं, बहुत सारे भटकाने वाले लोग हमें रास्ते में मिलेंगे। अब फिर कह रहे हैं कहो संतों क्यों पाइए, हे संत कहिए बताइए हमें कि आप कैसे भगवान को पा गए, क्योंकि दुर्लभ हरि दीदार, दीदार मतलब दर्शन, हरि मतलब भगवान का, दुर्लभ बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान का दर्शन पाना तो बड़ा कठिन है। तो संत आप बताइए, क्योंकि संतों को तो भगवान के दर्शन होते रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कहो संत, हे संत भगवान आप कहिए कि आपने भगवान का दर्शन किस प्रकार किया, क्योंकि भगवान का लंबा बड़ा मार्ग है, बहुत रास्ते में लुटेरे हैं जो कि भटकाने वाले हैं। ठीक, चलिए हाँ, यहाँ पर आपका सब वही है, लेकिन अलंकार बदल जाएगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। आइए 10वां देखते हैं। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह तन जारो मस करो, यह मतलब यह, तन मतलब तन, जारो मतलब जरा कर, मस मतलब होता है स्याही, करो मतलब बना लूँगा। कबीरदास जी कह रहे हैं इस अपने शरीर को मैं जलाकर स्याही बना लूँगा, लिखो राम को नाम, और उसी स्याही के राम नाम लिखूँगा, राम भगवान का नाम लिखूँगा। फिर से, यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, यह तन अर्थात इस शरीर को जला कर मश करूँ अर्थात स्याही बना लूँगा, और लिखो राम का नाम, और उसी स्याही से राम का नाम लिखूँगा। लेखन करूँ करंग की, करंग मतलब होता है हड्डी की, और लेखन मतलब कलम, और कलम बनाऊँ करूँ अर्थात बनाऊँगा हड्डी की, हड्डी की मैं कलम बनाऊँगा, अपनी शरीर की स्तन की हड्डी को मैं क्या बनाऊँगा, लेखनी अर्थात कलम बना लूँगा, और लिख लिख राम पठाऊँ, और उसे कलम से लिख लिख कर राम के पास पठाऊँ अर्थात भेजूँगा। फिर से देखिए, यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, इस तन को इस शरीर को जला लूँगा, मस अर्थात और जलाकर मस करूँ, मस मतलब होगा स्याही, और जलाकर स्याही करूँ अर्थात बना लूँगा, लिखो राम का नाम, और इसी से राम का नाम लिखूँगा। लेखन करूँ करंग की, करंग मतलब होता है हड्डी, और लेखन मतलब कलम, और मैं अपनी हड्डियों की कलम बनाऊँगा, और उसी कलम से लिख लिख राम पठाऊँ, उसी कलम से लिख लिख कर राम के पास पठाऊँ अर्थात भेजूँगा। ठीक, चलिए यहाँ पर भी अलंकार सब वही है, रस शांत मिलेगा, छंद दोहा ही मिलेगा। अलंकार आप लोग बताइएगा, चलिए बता ही देता हूँ। यहाँ पर अलंकार आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए 11वां देखते हैं। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, कै मतलब अथवा या, अथवा बिरहन अर्थात इस बिरहणी इस दुखी को, कु मतलब को, मीच मतलब मार दे मतलब दो। भगवान से कह रहे हैं कबीरदास जी कि या तो अथवा, या आप या कह लीजिए, कै मतलब या अथवा दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दीजिए। या तो इस बिरहणी इस दुखिया को, कु मतलब को, मीच मतलब मार दे मतलब दो, या तो आप इस दुखिया को मार दो, जो आपके प्रेम में, जो आपके वियोग में दुखी हुआ है, उसको मार दो। कै मतलब अथवा आपा दिखलाए, या तो अपने आप को, अपने आप का, अपने आत्मस्वरूप का दिखलाए मतलब दर्शन दिला दो मुझे, या तो मुझे खुद का दर्शन दिला दो, या तो मुझे मार दो। फिर से, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, या तो इस बिरहणी इस दुखी को मतलब को, मीच मतलब मार दे मतलब दो, कै अथवा आपा दिखलाए, या तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन दे दो। 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब जलन या जलना, कष्ट। करें इस 8 पहर का कष्ट जो होता है, मोसो मतलब मुझसे, सहा मतलब सहा न जाए मतलब सहा नहीं चल, इस 8 पहर का जो कष्ट है आपके वियोग में, जो आपके मिलने की जो वियोग है मेरे अंदर, 8 पहर का जो कष्ट है वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए या तो मुझे मार दीजिए, या तो मुझे अपने आप स्वरूप का, अपने आत्मदर्शन, हमें अपने आप का दर्शन दिखा दीजिए, अपने आप का जो आत्मस्वरूप है जिसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ उसको दिखा दीजिए। ठीक, चलिए अलंकार अनुप्रास बाकी सब वही। आइए आगे देखते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कबीर एक सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि रेख अर्थात जगह या रेखा सिंदूर की, कबीर दास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जाता, काजल दिया न जाए अर्थात काजल नहीं दिया जाता, अर्थात अच्छाई की जगह बुराई को अब नहीं अपनाया जाता। फिर से देखिए ताकि समझ में आ जाए
अच्छी तरह के एकदम पूरी की पूरी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जाता। आप इतना समझिए, फिर आपको भाव समझाते हैं क्या क्यों कह रहे हैं ऐसे। क्योंकि नयन रमैया रम रहा है। नयन अर्थात नेत्रों में, रमैया मतलब बसने वाला, रम मतलब बस रहा है। एक एक शब्द अर्थ देखिए, और हम तो कहेंगे कि आप पेंसिल ले लीजिए और लिखते भी जाए, ताकि बड़ा सरलता के साथ आप इसको मतलब एक बार में आप समझ जाए। 2 बार 3 बार की ज़रूरत नहीं है, एक बार में। क्योंकि मैं खुद ही 2 बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार नहीं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 2 बार 3 बार भले पढ़ाना पड़े, पर आपको 2 बार 3 बार ना पढ़ना पड़े, आप एक बार में ही देख लीजिए। नयन रमैया, नयन मतलब नेत्रों में, रमैया मतलब बसने वाला, रम मतलब बस रहा है। क्योंकि मेरे नेत्रों में जो बसने वाला है, अर्थात मैंने जिसे अपने नेत्रों में बसाया वो बस रहा है। दूजा कहाँ समाए, दूजा अर्थात दूसरे को मैं कहाँ, मतलब किस स्थान पर जगह दूँ, कहाँ संभालूँ। फिर से इसका भाव समझिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि राम नाम की लाल सिंदूर अपने माथे पे लगा रखा है मैंने, अर्थात राम नाम की लाल सिंदूर की लगा रखा है, और उसके स्थान पर मैं सांसारिक रूपी मोह माया को नहीं ले आ सकता, अर्थात अपने आप को कलंकित नहीं कर सकता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया, कह रहे हैं सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जाता, अर्थात राम नाम की जो लाल सिंदूर मैंने लगा रखी है, उसकी जगह पे सांसारिक जो कष्ट है, सांसारिक मोह माया है, उसको मैं अपने अंदर स्थान नहीं दे सकता। क्योंकि पहले से ही वो राम नाम का जो लाल सिंदूर है वो नयन रमैया रम रहा हो, मेरे नेत्रों में रम रहा है, मेरे नेत्रों में बसा हुआ है। दूजा कहाँ समाये, दूसरे को मैं स्थान नहीं दे सकता, दूसरा मेरे अंदर समा नहीं सकता। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बुन भी नाय, कबीर मोती निपजे, सूत्र शिखर गढ़माए। सूत्र या शून्य आप कह लीजिए। आइए इसको देखते हैं, बड़ा ही मतलब सरल है। पहले इसको देख लें। शून्य शिखर गढ़माई। शून्य शिखर गढ़माई का एक गढ़ मतलब किला होता है। एक बार में इसका अर्थ देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये बड़ा, चूँकि ये आपका ब्रह्म जो चक्र होता है और सुष्मिता नाड़ होती है, उसके बारे में बताया गया है, तो इसलिए समझ नहीं आएगा आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बस एक बार में अगर इसका देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। पर हाँ एक बार में देखना है। देखिए, शरीर रूपी इस किले में सुष्मिता नाड़ के स्थित ब्रह्मनंद में, बस शरीर रूपी इस किले में सुष्मिता नाड़ में स्थित ब्रह्मनंद में शायर नहीं, अर्थात सागर नहीं है, सीप भी नहीं है, मोती भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं गिरी है। फिर से शायद समझ में आ जाए इस बार। शुद्ध शिखर गढ़माई, अर्थात इस किले रूपी सुष्मिता नाड़ में स्थित ब्रह्मरंध्र में, इस शरीर रूपी इस किले में सुष्मिता नाड़ में स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है ना ही सीप है, अर्थात ना ही कोई सीप है, और स्वाति नक्षत्र की कोई बूंद भी वहाँ नहीं पड़ी है। फिर भी कबीर मोती निपजे, फिर भी कबीर जी कह रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी मोती है, निपजे मतलब वहीं पर उत्पन्न होती है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर विरोध है ना, विरोध यह है कि जो मोती है वो जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद सीप पे पड़ती है तो सीप के अंदर मोती निपजतः उत्पन्न होते हैं। मोतियाँ सीप के अंदर बनती है, कब बनती है, जब स्वाति ये नक्षत्र है, नक्षत्र की जो बूंद होती है वो जब सीप के अंदर पड़ेगी तो मोती। तो कह रहे हैं सागर भी नहीं है कि भैया वहाँ पर सीप होगी, और जब सीप नहीं है तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं, तो स्वाति न तो सागर है ना कहाँ पर नहीं है। इस शरीर रूपी सुष्मिता नाड़ी के ब्रह्मरंध्र में, शरीर रूपी सुष्मिता नाड़ी के ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है, ना तो सीप है, ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी कबीर दादी कह रहे हैं वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रही है, नीचे मतलब उत्पन्न होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा, बड़े ही सरलतापूर्वक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। पानी ही त हिम भया, हिम हवे गह बिलाए। बड़ा ही एकदम आसान है ये। पानी ही तो हिम भया, कह रहे हैं पानी ही तो बर्फ भया। हिम मतलब बर्फ, जो बर्फ बनता है वो क्या बनता है, पानी बनता है ना। पानी ही तो हिम भया, पानी ही तो बर्फ भया, हिम हवे गया बिलाए, और हिम भी पानी में मिलकर बिलाए मतलब खो गया, बिखल गया, बिलक गया, बिलाए मतलब खो जाना। पानी ही तो हिम भया, पानी ही हिम जो होता है वो पानी ही होता है, लेकिन वही हिम वही बर्फ पानी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, अर्थात जिससे बना होता है उसी में मिल जाता है ना। जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। करें जो कुछ था सो हो गया, मतलब जो कुछ था पानी ही था, पानी हो गया, अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर दूसरा आप भाव देखिए तभी आपको समझ आने वाला। जो इंसान है उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से निकलती है,
वो परमात्मा का एक अंश है, स्वरूप है। और जो मरने के बाद वो आत्मा क्या होती है, परमात्मा में ही विलीन हो जाती है और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि पानी ही तो हिम भया और हिम हो गया विलाय, और हिम जो है ना उसी पानी से बना था, पानी मिल गया, बात खत्म। तो वही कह रहे हैं आत्मा जो परमात्मा से था और जो आत्मा है आपकी वो परमात्मा में विलीन हो गई, मिल गई। आइए अगला देखते हैं। पंखी उड़ानी गगन को पिंड या पिंड, आप पिंड रहा परदेश। कह पंख, जो ये चिड़िया रूपी पंख है, जो मन है हमारा, वो गगन अर्थात आकाश को मतलब की ओर उड़ गया। जो हमारा मन है, चिड़िया रूपी मन है, वो आकाश की ओर उड़ गया। और जो पिंड अर्थात शरीर रहा परदेश, और शरीर इस परदेश में अर्थात यहीं पड़ा का पड़ा रह गया। क्योंकि जब आत्मा निकलती है तो वो उड़ जाती है ना, और मतलब आत्मा उड़ने का मतलब आत्मा निकल के चली जाती है, शरीर आपका यहीं साथ छोड़ देता है, आत्मा शरीर के साथ नहीं जाने वाली ना। फिर से पंख उड़ाने गगन को, जो ये पक्षी रूपी पंख है, आत्मा है हमारी, पक्षी रूपी आत्मा है, वो क्या है, गगन आकाश की ओर उड़ गई। अब पिंड अर्थात शरीर, पिंड मतलब शरीर रहा परदेश, और हमारा शरीर यहीं पड़ा रह गया। पानी पिया चंच भी नहीं, और वहाँ आकाश में जाकर जो पंछी उड़ गया, आत्मा रूपी जो हमारी आत्मा है, वो पानी पिया किसे, चंच अर्थात चोंच, चंच मतलब चोंच, वो पानी पी रहा है चोंच में, भूल गया यह देश, और इस देश को वहाँ जाने के बाद भूल गया। ठीक, आइए टोटल 21 हैं, 15 हो गया। अच्छा है, आप दोहा और देखना है अभी आपको, लगभग 2-4-10 मिनट और। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। पिंजर अर्थात शरीर, शरीर में प्रेम रूपी प्रकाश क्या हो गया, फैल गया। अंतर भया उजास, और हमारे अंतरात्मा में उजास यानी उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमही, और हमारे मुख से क्या हो गया, कस्तूरी की महक, महमही मतलब महक, खुशबू आने लगी। महमही मतलब महक, खुशबू न गई। मुख कस्तूरी महक, मुख से हमारे कस्तूरी की महक आने लगी। अब बाड़ी फूटी बाँस, और बाड़ी से फूटी निकल रही है, बाँस मतलब होता है अब यहाँ बाँस का मतलब कहते हैं ना, बाँस आ रही है हमारे मुख के, खुशबू आ रही है। तो जो बाड़ी है, जो वाड़ी है, उस वाड़ी से क्या हुआ, हमारी खुशबू आ रही है। ठीक, अंतरी का मतलब आत्मा हमारे, फिर से देख लीजिए, पिंजर प्रेम प्रकाश, हमारे पिंजर यानी शरीर में प्रेम प्रकाशित हुआ, प्रेम का ज्वाला जो है जल गया। अंतरी भया उजास, और मेरी आत्मा में, अंतरात्मा में उजास यानी उजाला हो गया। मुझ कस्तूरी मैं मुख से कस्तूरी की महक आने लगी। बाड़ी फूटी बाँस, और मेरे मुख से बाँस अर्थात खुशबू निकलने लगी। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। नैना अंतरी आव तू ज्यों हो नैने झपेऊ। बड़ा सरल है, बहुत ही सरल, क्या मतलब बहुत ही सरल तरीके से आप समझिए। नैना अंतर आओ तू, भगवान से कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप मेरे नेत्रों के अंतर मतलब अंदर आओ, तुम आ जाइए। नैना अंतर आओ तू, मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों तू हो नैन छपे, और जैसे ही, ज्यों मतलब जैसे ही तुम मेरे नेत्रों के अंदर आओगे, वैसे ही नैन झपे, वैसे मैं अपने नेत्र को बंद कर लूँगा, ताकि आप दोबारा मेरे नेत्रों से बाहर ना जाने पाओ ना। ये प्रेम का भाव है, प्रकट कर रहे हैं कि नैना अंतर आओ तू, आप मेरे नेत्रों के अंतर मतलब अंदर आ जाइए। नैना अंतर आओ तू, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों हो नैन झपे, और जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे, मैं मेरे नेत्र जो है आपका दर्शन करें, वैसे मैं अपने नेत्र को झपे अर्थात बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, ना हाँ मतलब मैं, देखो मतलब देखूंगा, और को मतलब किसी और को, ना मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझे देखने दे, और ना ही मैं तुझे मतलब आपको किसी और को देखने दूंगा। ये भगवान के प्रति प्रेम है, किसका, कबीरदास जी का। एक बार फिर हो जाए। नैना अंतर आओ तू, नैने को आप मेरे नैनों के, नैने अर्थात नेत्रों के अंतर आइए। ज्यों हो नैन झपे, और जैसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आओगे, वैसे मैं अपने नेत्रों को झपे अर्थात बंद कर लूँगा। ना हो देखे और को, ना मैं किसी और को देखूँगा, ना तुझे देखने दे, और ना ही तुमको अर्थात आपको किसी और को देखने दूँगा। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैंने हरि अर्थात भगवान के नाम का रस इस प्रकार पी लिया है कि बाकी रही न थाक। थाक मतलब प्यास, बाकी किसी और चीज़, बाकी मतलब किसी और चीज़ की, अर्थात भगवान के नाम के अलावा किसी और चीज़ की हमें प्यास नहीं है। कबीर रस, एक बार फिर, कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि अर्थात भगवान विष्णु के लिए हरि का प्रयोग करते हैं, आप भगवान ही कहिए। कबीर रस
कबीर हरि रसियों पे कबीरदास जी कह रहे हैं भगवान के नाम के रस में इस प्रकार पी लिया कि बाकी अर्थात अब किसी और चीज़ की रही न था, प्यास नहीं है मुझे, भगवान के अलावा किसी और चीज़ की प्यास नहीं है। जिस प्रकार पका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक, करें जिस प्रकार पका कलश कुम्हार अर्थात कुम्हार का पका हुआ कलश बहुर मतलब फिर से चढ़ाई मतलब चढ़ाया नहीं जाता चाक पर, जिस प्रकार पक्का कलश कुम्हार का चाक पे नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार हमने भगवान के नाम का रस पी लिया और अब किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और की हमें प्यास अब नहीं है। 3 दोहा और श्रेष्ठ बचे हुए हैं। हे रते हे सखी रहा, ये समझ लीजिए ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इधर ये आप इम्पोर्टेंट है, इसके पहले से पहले वाला भी सब, ये तीनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हे रते हे सखी रहा कबीर ही राय, कह रहे हैं कि सखी मतलब भगवान को हेरते हेरते खोजते खोजते या ढूंढते ढूंढते, भगवान को ढूंढते ढूंढते हे सखी हे भगवान मतलब भगवान को ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हिराय, कबीर खुद भगवान में ही खो गया, हिराय मतलब खो गया। भगवान को ढूंढते ढूंढते कबीर खुद भगवान में खो गया। अब बूंद समानी समंद में सो कत हेरी जाए, करें जिस प्रकार एक बूंद आप समुद्र में गिर जाती है तो बूंद समुद्र में समा जाती है, सो कत हेरी जाए, उस बूंद को कोई हेर नहीं सकता। उसी प्रकार मैं भी भगवान में विलीन हो गया हूँ, मुझे भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर से हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी अर्थात भगवान को खोजते खोजते कबीर खुद भगवान में खो गया, भगवान में विलीन हो गया। भगवान आप कहिए कि भगवान को खोजते खोजते कबीरदास जी खुद भगवान में खो गए। जिस प्रकार बूंद समानी समन में, एक बूंद अगर समुद्र में गिरा दी जाए तो आप उसको खोजेंगे, मिलेगी? कभी नहीं मिलने वाली है। आप कोई बूंद गिराने के बाद कहे कि हम वही बूंद उठा लें या एक बूंद निकाल लें, तो नहीं निकाल सकते ना। वही बूंद तो निकालोगे लेकिन वही बूंद कहाँ निकाल पाओगे। बूंद समानी समन में, जिस प्रकार एक बूंद समन में समा जाती है फिर वो मिलना नहीं, अर्थात उसे कोई अलग नहीं कर सकता। सो कत हेरी जाए, उसको कोई हेर नहीं सकता, अर्थात कुछ अलग नहीं सकता। उसी प्रकार मैं भी भगवान में खो गया हूँ, भगवान विलीन हो गया हूँ, मुझे भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, कबीरदास जी कह रहे हैं यह अर्थात यह प्रेम का घर है। कबीरदास कह रहे हैं यह भगवान से प्रेम करने का घर है, यह भगवान प्रेम का घर है, खाला का घर ना है, मौसी का घर नहीं है। खाला मतलब मौसी, कह रहे हैं मौसी का घर नहीं है कि मनमानी करोगे यहाँ आकर कुछ भी करने लगोगे। कबीर यह घर प्रेम का, कबीरदास कह रहे हैं प्रेम का घर है, खाला का घर ना है, यह मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माई, कह रहे हैं जिसके अंदर त्याग हो। त्याग कैसी कि अपने शीश को उतारे मतलब उतार कर या काट कर हाथ कर अपने हाथ में रख ले। जो व्यक्ति अपने शीश को अर्थात अपने सिर को उतार कर अपने हाथ में रख लेने की जिस व्यक्ति के पास क्षमता है वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमताएं नहीं है वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। सो बैठे घर माई, वही व्यक्ति इस घर में आके बैठ सकता है, प्रेम रूपी घर में बैठ सकता है। फिर से देख लीजिए क्लियर हो जाए। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह किसका घर है? प्रेम का है। खाला का अर्थात किसी के मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ की मौसी का घर है, चले आइए जब आइए तब जाइए, कोई मनमाना करते रहिए। यहाँ मनमानी चलने वाली नहीं है, यहाँ आने जाने की बात नहीं है, यहाँ पर त्याग चाहिए। त्याग कैसे? शीश उतारे हाथ कर, जो व्यक्ति अपने सिर को उतारे मतलब काट कर हाथ कर अपने हाथ में रख सकता है, रखने की क्षमता जिसमें है, वही व्यक्ति सो बैठे घर में आई, वही व्यक्ति इस घर में आके बैठ सकता है, वही व्यक्ति इस घर में बैठने लायक है, दूसरा कोई नहीं है। लास्ट दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था अर्थात जब मैं मतलब होता है अहंकार या अज्ञान, जब मेरे अंदर अहंकार था अज्ञान था तब हरि ना है, तब भगवान मेरे पास नहीं थे, मेरे अंदर नहीं थे, भगवान का निवास नहीं था। अब हरि मैं ना है, कह रहे अब हरि हैं, अब भगवान हैं, लेकिन अब अहंकार नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार वहाँ अज्ञानता नहीं है। तो ही कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अर्थात अज्ञान था तब हरि तब भगवान नहीं थे, अब हरि हैं मैं नहीं, अब हरि अर्थात भगवान है तो मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जग दीपक देखा नहीं, कह रहे हैं सब अंधियारा अज्ञान रूपी अंधियारा सब के सब अज्ञान रूपी अंधेरा मेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं प्रकाश रूपी दीपक देखा तो सभी का सभी अंधियारा क्या हो गया? मिट गया। माही मतलब मुझसे या मेरे अंदर से, माही मतलब मेरे अंदर से। जब मैंने देखा प्रकाश रूपी दीपक देखा तो मेरे अंदर से सभी अंधियारा मतलब अंधकार अज्ञान रूपी अज्ञान सभी मिट गया। ठीक, तो ये था आपका साखी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद
जो भी होगा वो पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एक दो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि मैं खुद ही 2 बार पढ़ा दिया हूँ और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिए, और जैसा भी हो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ठीक रहा कि नहीं रहा, ताकि आगे वीडियो और आपके पास बनकर भेजी जा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से, और अच्छे से खूब अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए।